निर्धनता मापन हेतु विभिन्न समितियां एवं NSSO। 1. लकड़ावाला समिति। योजना आयोग ने 1989 में गरीबी रेखा के मापन हेतु प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। लकड़ावाला समिति ने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 11 मार्च 1997 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस समिति ने प्रत्येक राज्यों में मूल स्तर के आधार पर भिन्न भिन्न निर्धनता रेखा का निर्धारण किया। इस निर्धारण के आधार पर वर्तमान में 35 गरीबी रेखाएं हैं। इस समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धनता सूचकांक का निर्माण किया। इसने ग्रामीण निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स तथा शहरी निर्धनता रेखा के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सुझाव दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी के आधार को स्वीकार किया गया। इसके लिए 1973-74 मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का मानक लिया गया। विश्व बैंक विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के लिए $1.25 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मानक को लेता था, किंतु वर्तमान में वो $2.50 को मानक के रूप में ले रहा है। WDR 2014 के $2.5 प्रतिदिन के आधार पर 2010 में भारत में गरीबी 81.1% रही। 2. निर्धनता मापन हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO दृष्टिकोण। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने निर्धनता मापन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया है। इसने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356.30 रुपये प्रति माह, 11.87 रुपया प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 538.60 रुपये प्रति माह, 17.95 रुपये प्रतिदिन को मानक माना है। इसके अनुसार इससे कम आय प्राप्त करने वालों को निर्धन माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि NSSO ने विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न उपभोग व्यय को आधार बनाया है। जैसे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 327.78 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 570.15, जबकि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 382.82 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 449.32। NSSO का 55वां दौर वर्ष 1999-2000। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर से प्राप्त उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने गरीबी को 2 भिन्न आयामों के आधार पर प्रस्तुत किया है। निर्धनता आकलन का ये अनुमान 30 दिन तथा 7 दिन के
रिकॉल पर आधारित है। 30 दिन की रिकॉल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 27.09% तथा शहरी क्षेत्र में 23.62% गरीबी विद्यमान है एवं संपूर्ण भारत में 26.10% लोग गरीब हैं। 7 दिन की रिकॉल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 24.02% तथा शहरी क्षेत्र में 21.59% एवं संपूर्ण भारत में 23.33% लोग गरीब हैं। NSSO का 61वां दौर तथा गरीबी का अनुमान। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने 2004-05 के लिए गरीबी का अनुमान लगाने के लिए 2 भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया है। 1. समान रिकॉल अवधि, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। 2. मिश्रित रिकॉल अवधि, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। समान रिकॉल अवधि के लिए सभी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 30 दिन रिकॉल अवधि को लिया गया। मिश्रित याददाश्त अवधि में 5 अखाद्य मदों, वस्त्र, जूता, टिकाऊ वस्तुओं, शिक्षा तथा संस्थागत मेडिकल व्यय के लिए 305 दिनों हेतु याददाश्त अवधि को लिया गया। NSSO के 61वें दौर में राष्ट्रीय स्तर पर समान रिकॉल विधि के आधार पर 2004-05 में 27.5% लोग तथा मिश्रित रिकॉल अवधि के आधार पर 21.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। भारत में समान रिकॉल अवधि के आधार पर 1993-94 में 36% गरीबी थी, जो 2004-05 में घटकर 27.8% हो गई। 3. तेंदुलकर कमेटी। प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर ने गरीबी के मापन हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित किया। तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को नवंबर 2009 में सौंपी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये प्रतिवेदन दिया कि 1973-74 के आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के संदर्भ में है। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में खाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं 1. शिक्षा, 2. स्वास्थ्य, 3. बुनियादी संरचना, 4. स्वच्छ वातावरण, 5. महिलाओं का काम तथा 6. लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। प्रोफेसर तेंदुलकर ने ये सुझाव दिया कि मात्र कीमत सूचकांकों को वैज्ञानिक एवं उपयुक्त आधार मानते हुए गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए नई कार्य पद्धति को अपनाया जाए और गरीबी से संबंधित उपभोग व्यय तथा सेवाओं की मात्रा में भी वृद्धि किया जाए, जिससे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय को भी इसमें शामिल किया जा सके। नवीन कार्य पद्धति के आधार पर प्रोफेसर तेंदुलकर ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2004-05 में भारत में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 41.8% जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र की 25.7% जनसंख्या गरीब थी। तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि तेंदुलकर समिति द्वारा दिया गया अनुमान NSSO के 61वें दौर में दिए गए अनुमान से अधिक व्यापक है। गरीबी आकलन की पुरानी विधि के अनुसार 1993-94 में गरीबी प्रतिशतता
37.3 थी, जो 2004-05 में कम होकर 28.3% हो गई, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार 1993-94 में 50.1% तथा 2004-05 में 41.8% लोग गरीब थे।